नमस्ते दोस्तों, रहस्य और अजूबों की भूमि में आपका स्वागत है। हम हजारों साल पीछे जाकर प्राचीन मिस्र की खोज करने वाले हैं। यह एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो आज भी हमें मोहित करती है। हम ऊंचे पिरामिडों, शक्तिशाली फैरौनों और रहस्यमयी मम्मियों के बारे में सोचते हैं। ये एक समृद्ध और जटिल समाज की बस एक झलक है। क्या आप प्राचीन मिस्र के अजूबों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए अपना एडवेंचर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक सिविलाइजेशन जो 3000 साल से भी ज्यादा समय तक फलती फूलती रही। यह हमारे और रोमन साम्राज्य के बीच के समय से भी ज्यादा है। प्राचीन मिस्र ने कला, वास्तुकला और संस्कृति की एक अविश्वसनीय विरासत छोड़ी है। मेरे साथ इस प्राचीन दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारी यात्रा नील नदी से शुरू होती है। यह शानदार नदी प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा थी। रेगिस्तान से होकर बहने वाली नील जीवनदायिनी पानी प्रदान करती थी। हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी, जिससे उपजाऊ मिट्टी पीछे रह जाती थी। यह वार्षिक बाढ़ खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने मिस्रवासियों को गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने की अनुमति दी। नील एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग भी था। नावें नदी में ऊपर और नीचे चलती थीं। वे पूरे राज्य में सामान और लोगों को ले जाती थी। मिस्रवासी कुशल नाव बनाने वाले थे। उन्होंने पपीरस के पौधों और लकड़ी से नावों का निर्माण किया। नील ऊपरी और निचले मिस्र को जोड़ने के लिए आवश्यक था। इसने राज्य को एकीकृत किया और व्यापार और संचार की अनुमति दी। प्राचीन मिस्र पर फैरौनों का शासन था। फैरौन सिर्फ राजा से ज्यादा थे। उन्हें दिव्य शासक माना जाता था। माना जाता था कि वे राजत्व के देवता होरस के जीवित अवतार थे। फैरौन के पास पूर्ण शक्ति थी। वह सेना को नियंत्रित करता था, कानून बनाता था और अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करता था। मिस्र का इतिहास राजवंश नामक कालखंडों में विभाजित है। ये राजवंश विभिन्न परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने मिस्र पर शासन किया। कुछ सबसे प्रसिद्ध फैरौन जैसे तूतनखामेन और रामेसेस द्वितीय जाने माने नाम बन गए हैं। प्रत्येक राजवंश ने मिस्र की संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, साम्राज्य का विस्तार किया और कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया। पिरामिडों का जिक्र किए बिना प्राचीन मिस्र की कोई खोज पूरी नहीं होगी। ये विशाल संरचनाएं मिस्र की सरलता और स्थापत्य कौशल का प्रमाण हैं। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड आधुनिक काहिरा के बाहरी इलाके गीजा में स्थित है। पिरामिडों का निर्माण गुलामों द्वारा नहीं, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, बल्कि कुशल मजदूरों द्वारा किया गया था। उन्होंने विशाल पत्थर के ब्लॉकों को स्थानांतरित करने और उठाने के लिए तांबे के औजार, रस्सियों और रैंप का इस्तेमाल किया। पिरामिड निर्माण की सटीकता और पैमाना आज भी इंजीनियरों और वास्तुकारों को विस्मित करता है। उन्हें फैरौनों के लिए मकबरों के रूप में डिजाइन किया गया था। अंदर आपको छिपे हुए कक्ष और रास्ते मिलेंगे, जो सभी दफन कक्ष की ओर ले जाते हैं, जहां फैरौन के शरीर को आराम करने के लिए रखा गया था। भाग 5। पिरामिडों से परे मंदिर, मकबरे और अन्य स्थापत्य चमत्कार। जबकि पिरामिड प्रतिष्ठित हैं, प्राचीन मिस्र में अन्य स्थापत्य चमत्कारों की अधिकता है। विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित मंदिर, जटिल नक्काशी और विशाल स्तंभों से सजे भव्य ढांचे थे। राजाओं की घाटी जैसे मकबरे चट्टानों में उकेरे गए थे और मृत्यु के बाद के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हुए जीवंत चित्रों से सजाए गए थे। ये संरचनाएं केवल देखने में आश्चर्यजनक नहीं थीं, उन्होंने महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कार्य किए। वे पूजा, दफन और स्मरणोत्सव के स्थान थे। भाग 6। देवी देवताओं का एक देवताओं का समूह, मिस्र की मान्यता प्रणाली। धर्म प्राचीन मिस्र के जीवन के हर पहलू से गहराई से जुड़ा हुआ था। वे देवी देवताओं की एक विशाल श्रृंखला में विश्वास करते थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्तियां और जिम्मेदारियां थीं। कुछ सबसे प्रसिद्ध देवताओं में सूर्य देवता रा, अंडरवर्ल्ड के देवता ओसिरिस और जादू और मातृत्व की देवी आइसिस शामिल हैं। मिस्रवासियों का मानना था कि उनके देवता उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, नील नदी की बाढ़ से लेकर उनके स्वास्थ्य और समृद्धि तक। वे भव्य मंदिरों में इन देवताओं की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, बलिदान चढ़ाते थे और विस्तृत अनुष्ठानों में भाग लेते थे। भाग
7. जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन, अनुष्ठान, ममीकरण और परलोक की यात्रा। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन के प्रति जुनूनी थे। उनका मानना था कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि दूसरे लोक में संक्रमण है। इस यात्रा की तैयारी के लिए उन्होंने विस्तृत दफन संस्कार विकसित किए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध ममीकरण है। इस प्रक्रिया में अंगों को हटाकर, नमक से सुखाकर और लिनन की पट्टियों में लपेटकर शरीर को संरक्षित करना शामिल था। मिस्रवासियों का मानना था कि शरीर को संरक्षित करना मृत्यु के बाद के जीवन में आत्मा के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपने मृतकों को वह सब कुछ दफनाया जो उनका मानना था कि उन्हें अगली दुनिया में चाहिए होगा, जिसमें भोजन, फर्नीचर और यहां तक कि पालतू जानवर भी शामिल हैं। भाग 8। प्राचीन मिस्र की स्थायी विरासत, आधुनिक समय में गूंज। भले ही प्राचीन मिस्र सदियों पहले लुप्त हो गया, फिर भी इसकी विरासत आधुनिक समय में गूंजती रहती है। पिरामिडों और ममियों के प्रति हमारे आकर्षण से लेकर कला और डिजाइन में चित्रलिपि के उपयोग तक मिस्र का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में उनके योगदान ने भविष्य की सभ्यताओं के लिए नींव रखी। आज मिस्र के वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, इसके इतिहास और संस्कृति को एक साथ जोड़ते हैं। भाग 9। रहस्यों को उजागर करना, आपकी खोज जारी है। प्राचीन मिस्र के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त हो गई है। हमने नील नदी के तटों की खोज की है, पिरामिडों पर अचंभा किया है और उनके समृद्ध धार्मिक विश्वासों में प्रवेश किया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस आकर्षक सभ्यता के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। मैं आपको अपनी खोज जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। फ़िरौनों, देवताओं और प्राचीन मिस्रवासियों के दैनिक जीवन के बारे में अधिक जानने के लिए। कौन जानता है कि आप किन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं।